नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केजी के कुछ सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला सवाल लिखा हुआ है कि 5 केजी आलू का दाम 60 रुपये है, तो 300 ग्राम आलू का दाम क्या होगा। तो ये जो सवाल है इसमें स्टूडेंट्स थोड़े से परेशान हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देख लीजिए, आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं आएगी आगे से इन सवालों में। ठीक है, तो सबसे पहले इस सवाल को हम समझते हैं कि सवाल हमसे बोल क्या रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 केजी आलू, ठीक है। तो यहाँ पर जो आलू की हमें मात्रा दी गई है कि 5 केजी आलू है, उसका दाम हमें कितना दिया है 60 रुपये। ठीक है, तो हमें ये बताना है 300 ग्राम का आलू का दाम क्या होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दो चीज़ों को फोकस करना है, आलू की मात्रा, यहाँ पर जो मात्रा दी गई है ये मात्रा, और ये जो दाम है, दाम और मात्रा को फोकस करना है। फिर 300 ग्राम की जो कीमत है वो बहुत ही आसानी से निकल आएगी। कैसे निकालना है, सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए मात्रा। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पर मात्रा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दाम है तो हम दाम को भी फोकस कर लेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे दाम। ठीक है, मात्रा और दाम ये हमने लिख लिया। अब हमें मात्रा कितनी दी गई है, यहाँ पर 5 केजी आलू। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 5 केजी। ठीक है, ये हमने लिख लिया। मात्रा कितनी है 5 केजी है। अच्छा, इसका दाम कितना है 60 रुपया, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 60 रुपये। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे तो रुपए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भाई 5 केजी का जो दाम है वो 60 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो 5 केजी है इसको 1 केजी बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 1 केजी कैसे बनेगा, इसमें हम यदि 5 का भाग लगा दें, ठीक है, इसमें हम 5 का भाग लगा दें, मतलब मात्रा को 5 गुना कम कर दें, तो जो दाम है वो भी 5 गुना कम हो जाएगा। मतलब इसमें भी हमें 5 से ही भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, सीधी बात है कि अगर आप मात्रा को 5 गुना कम कर रहे हैं तो दाम भी 5 गुना कम हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिए, यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, एक बार में। ठीक है, अब 5 से आप 60 में भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ पर भी 5 एकम 5, एक बचेगा और 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ पर 1 केजी, ठीक है, ये हो गया हमारा 1 केजी। ठीक है, 1 केजी का दाम कितना आ गया है 12 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया 12 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 1 केजी का दाम हमें 12 रुपये निकल कर आ गया है। अब कई सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर हमने 5 से ही भाग क्यों लगाया, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 है और 5 से 5 कट जाएगा तो हमें 1 केजी मिल जाएगा और 1 केजी का दाम हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर 5 से दिया है। अगर यहाँ पर 6 होता तो हम 6 से भाग लगा देते, 7 होता तो 7 से लगा देते। ठीक है, तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम सवाल में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि 300 ग्राम आलू का दाम क्या होगा। अभी तो हमें 1 केजी का पता चल गया, लेकिन हमें 300 ग्राम का पता करना है। ठीक है, वो कैसे चलेगा, तो अब ये जो केजी है इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक केजी को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 ग्राम और 1 केजी बराबर है, तो जो दाम है वो भी बराबर ही रहेगा, मतलब 12 रुपये ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें चाहिए 300 ग्राम। ठीक है, तो हम यहाँ से 100 ग्राम निकाल लेते हैं। 100 ग्राम निकल आएगा तो उसमें हम 3 से गुणा कर देंगे तो 300 ग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, यदि हम इसमें 10 से भाग लगा दें, यहाँ पर हम 10 से भाग लगा दें, तो जब मात्रा 10 गुना कम हो रही है तो दाम भी 10 गुना कम होगा। इसमें भी आप 10 से ही भाग लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएगी। 100 ग्राम का दाम कितना आ गया, यहाँ पर 10 से हम भाग लगाएंगे तो 1.2 आ जाएगा। ठीक है, 10 से भाग लगाएंगे तो 1.2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर लिख लेते हैं भाई 100 ग्राम का दाम कितना आ गया है, 1.2 रुपये। ठीक है, 1.2 रुपये आ गया है। अब हमें क्या करना है, 300 ग्राम का दाम पता करना है। तो हम क्या करें, यदि इसमें हम 3 का गुणा कर दें, मतलब मात्रा को 3 गुना बढ़ा दें, तो दाम भी 3 गुना बढ़ेगा, मतलब इसमें भी 3 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 100 ग्राम और 3, ठीक है, इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 ग्राम हो जाएगा। तो ये हो गया 300 ग्राम। ठीक है, ये 300 ग्राम हो गया। अब 3 का गुणा इसमें कर दीजिए तो देखिए 12 3 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36, दशमलव है 1 अंक के बाद, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव। तो 300 ग्राम का दाम कितना आ गया है, यहाँ पर 3.6 रुपये आ गया है। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है, 5 केजी का 60 रुपये है तो 300 ग्राम का 3.6 रुपये होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक सवाल और करते हैं इसी टाइप का, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। इसको मिटा देते हैं कि सवाल हम यही रहने देते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर
30 केजी, ठीक है, 30 केजी आलू की जगह यहाँ पर हम कर लेते हैं चीनी कर देते हैं, ठीक है। 30 केजी चीनी का जो दाम है वो यहाँ पर मान लीजिए 90 रुपये है, ठीक है। 90 नहीं, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा होगा, 30 केजी है तो यहाँ पर हो जाएगा 900 रुपये, ठीक है। 30 केजी का हमने कर दिया भाई 900 रुपये है, तो हमें 300 ग्राम के चीनी का दाम हमें बताना है, ठीक है। यहाँ पर 300 ग्राम चीनी का दाम हमें बताना है कि क्या होगा। तो सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पिछला वाला किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, मात्रा, तो ये हमने लिख दिया मात्रा, फिर यहाँ पर हम लिख देंगे दाम, ठीक है। मात्रा और दाम, मात्रा कितनी है 30 केजी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया भाई 30 केजी। अब 30 केजी का दाम कितना है 900 रुपये, तो यहाँ पर आ जाएगा 900 रुपये, ठीक है। अब देखिए हमें 1 केजी मात्रा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 से भाग लगाना पड़ेगा। 30 से भाग लगाएंगे तो 30 से 30 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब 1 केजी का दाम हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम लगाते हैं 30 से भाग, जब मात्रा को 30 गुना कम करेंगे तो दाम भी 30 गुना कम होगा, मतलब इसमें भी 30 से ही भाग लगेगा। तो देखिए 30 से 30 कट गया, यहाँ पर क्या बचा 1, ठीक है। तो 1 केजी हो गया। अब देखिए यहाँ से 0 कट जाएगी, 3 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पर 3 तिरका 9 और 0, ठीक है। तो 1 केजी का दाम कितना आ गया 30 रुपये, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई 1 केजी का दाम कितना है यहाँ पर 30 रुपये, ये आ गया। अब देखिए हमें 300 ग्राम का दाम चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 1 केजी है इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 केजी मतलब क्या होता है 1000, ठीक है, 1000 ग्राम, ठीक है। अब 1000 ग्राम और 1 केजी बराबर हैं, तो दाम तो बराबर ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 30 रुपये ही रहेगा, ठीक है। अब हमें चाहिए 300 ग्राम, तो हम क्या करेंगे, पहले 100 ग्राम निकाल लेते हैं। 100 ग्राम कैसे निकलेगा, इसमें 10 से भाग लगा देते हैं, तो यहाँ पर 100 ग्राम बचेगा, यहाँ पर 10, ठीक है। 1000 में 10 से भाग लगाएंगे तो मतलब इसको हम 10 गुना कम कर रहे हैं, तो दाम भी यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएगी, तो ये कितना बन गया 100 ग्राम, और यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगी तो ये कितना हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम की कीमत कितनी आ गई 3 रुपये, ठीक है। यहाँ पर 100 ग्राम की कीमत निकल कर आ गई है 3 रुपये, लेकिन हमें कितनी चाहिए 300 ग्राम की। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें 3 का गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर है 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम की कीमत कितनी है 3 रुपये। अब हम मात्रा को 3 गुना बढ़ा रहे हैं, मतलब इसमें हम 3 का गुणा कर रहे हैं, तो दाम भी 3 गुना बढ़ेगा, तो इसमें भी हम 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए अब गुणा कर लीजिए, यहाँ पर 100 ग्राम और 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300 ग्राम। इसके बाद में यहाँ पर 3 तिरका 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 रुपये, ठीक है। तो 300 ग्राम चीनी का दाम हमें यहाँ पर मिल गया 9 रुपये, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस टाइप के जो सवाल हैं इनको सॉल्व किया जाता है। आशा है आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।